प्लास्टिक निकल सम्माननीय माजी नगरसभा हाजी मुकुंद साहब का भी स्वागत किया जा रहा है। माजी नगरसभा मुकुंद साहब का स्वागत किया जा रहा है। हाजी मुकुंद साहब का स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर रशीद जी, गोपाल भाई, सभी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर लगने से टीचर लग रही है। कोऑर्डिनेटर जी जो साजी बर्बाद संतोष नागर सदावती भाई हमें चला रहे थे हम टीम में मैं जानती हूँ कि आपको एक जगह पे बैठना बच्चों को कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँ, ज़्यादा बड़ा भाषण नहीं करूँगी, लेकिन आपके जिंदगी के लिए आप में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल इंसान कहा जाता है या कैरेक्टर का इंसान कहा जाता है या इंटेलेक्चुअल कहा जाता है तो वो सिर्फ एक वजह से कहा जाता है मेहनत सफल हो गई है। भास्कर भाई ने की हुई मेहनत आज सफल हो गई है। बहुत धन्यवाद। हाजी बाबू खान जी है, दीपक काले जी है, गोपाल भाई, समीर भाई है, डॉक्टर रशीद साहब है, माइकल पीछे बैठा है और बहुत से लोग बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है मुझे लगता है टूटी है। आपके दो आधुनिक लोग जो है जो मेहनत करके काम करते हैं उनका धन्यवाद देना। मुझे लगता है सलाउद्दीन भाई, हबीब भाई, करीम भाई, महेंद्र, विजय, सायरा भाई, ज्योत्ना परमार जी, ये सबका मेहनत बहुत है। आपको लगता है ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं जब से चुन के आ रही हूँ, मैंने अपने जीवन में भास्कर भाई के भाषण माध्यम से और जो महिला बचत ग्रुप या दूसरे श्रम कार्ड इस वाटर के इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके और हमारे सबके लाड़की आमदार श्री वसंत गायकवाड़ जी और यहाँ पर दूसरे हमारे बाजू के नगर सेवक श्री बब्बू काल जी, बाकी हमारे माजी नगर सेवक दीपक काले जी, पुराने कांग्रेस और हमारे साथी दीपक गोपाल भाई जी, बाकी हमारे जो समीर भाई अभी अभी जिन्होंने भाषण किया वो हमारे डॉक्टर रशीद साहब, अमित भाई, हमारे पुराने साथी सलाउद्दीन भाई, श्याम भाई जो हमेशा यहाँ सूत्र संचालन वगैरह करते हैं, लेकिन आज उनका थोड़ा हाथ में लगने से सूत्र संचालन नहीं कर पाए। और हमारे इस वार्ड के पुराने वार्ड के हमारे माजी नगर सेविका ज्योत्ना परमार जी, फिर हमारे मित्र माइकल भाई और इस वार्ड में हर काम में और अभी पूरे इस कार्यक्रम में जिन्होंने खास करके मदद किया और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सपोर्ट किया पूरे, तो हमारे कयूम भाई, हमारे महेंद्र भाई, विजय किप्टी है, बाकी अभी नाम लेने का हमारे महिलाओं में हमारे साहिर आपा है, अजिमा आपा है, उनके साथ में पर उनकी टीम है और हमारे पूरे जो वार्ड नंबर 188 के जो टीम है सभी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। 25-25 हज़ार का चेक यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद आज महिला बचत गट को अनुदान यहाँ पर आ गया बासमती सब्जी साहब के दो जगह महिला बचत गट आइए नित्यानंद महिला बचत गट। इसके बाद अन्य देवी संगठन नित्यानंद जैसे टोकन नंबर 595 तन्मय तानाजी गादोरे, टोकन नंबर 744 ए वटकर 520 प्ले वटकर सोहेल खान 660 किलो।
729 इम्तियाज अंसारी, इम्तियाज चला गया, इम्तियाज उधर चल गया, जो महिला बच्चों को निकल के जा रहे हो 533 फारूकी अलकासा, फारूकी अलकासा, फारूकी जी, हाँ, मदीना कोना 767, मदीना अफसा कुरैशी 580 मीना खत्री, 80 हाँ, 560 आरती पोल 77 वैष्णवी यादव है क्या? अच्छा वाली 622 के 513 वरुण पुराणे महेंद्र भाई प्रतीक दिखे हाँ वही पास है ये दिखाइए नंबर 102 सुजन काले 704 फैसल शेख हमारे तारे सम्राट अल्लाह एक एक के महेंद्र भाई सबसे एक वर्षा ताई के लिए होनी चाहिए और एक बार जोरदार तालियां हमारे भास्कर भाई के लिए होनी चाहिए। नीचे सामान का लाइन में खड़ा रहिए, आपका प्रोग्राम है, कोई एक ऊपर एक बीच में नहीं गिरेंगे, सीढ़ी से आराम से नीचे उतरिए, सबको मिलेगा, अपना अपना टोकन नंबर दीजिए। हर एक आदमी 1 लाख 13 नंबर है वो। साइड दो साइड हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 11वीं और 12वीं के बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटी जा रही हैं भास्कर सेठी की तरफ से। आइए भास्कर सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि सर आखिर ये कार्यक्रम क्या है, किस तरह का है, किन बच्चों को आप बुक दे रहे हैं और किस तरह का बुक है ये? सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का माध्यम से कई सालों से बुक पेड़ी वहाँ पर चालू किया गया है। वहाँ पर जो 11 से लेके 15वीं का जो बच्चे लोग हैं, वो जो गरजू बच्चे लोग हैं, उनको फ्री में टेक्स्ट बुक दिया जाता है पहले से। लेकिन पहला क्या सिस्टम था, 300 रुपये डिपॉजिट रखना होता था, उसके बाद में पढ़ाई के बाद में 1 साल के बाद में उसको वापस लेके जाके देना पड़ता था। बुक को वापस देने के बाद में 300 रुपये रिटर्न देते थे। लेकिन मैं जब वो कमेटी में जाने के बाद में वो जो डिपॉजिट रखने का जो 300 रुपया है उसको मैंने कैंसिल कराया। यानी वो कमेटी के अंदर बात करके कि जो गरजू लोग हैं, कोरोना का टाइम है, वो 300 रुपये के लिए इतना लंबा आएंगे, डिपॉजिट रखेंगे, वो डिपॉजिट वापस लेने के लिए आएंगे। तो स्लम पट्टे में जो बुक है जो 1,500 है, कोई बुक को 3,000 है, कोई बुक को 5,000 है या 7,000 तक उसका वैल्यू है। बोला 1,500 रुपये का बुक के लिए वो इतना उधर तक आना जाना उसको नहीं करना चाहिए। वो कोविड का भी टाइम करके ये रूल चेंज करा कर मैंने कम से कम 1,500 बच्चे लोगों को 12वीं के अंदर बुक देने का काम मैंने किया है। सर जो बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आया या जिन बच्चों को नहीं मिल रही है उनके लिए क्या है? इसमें लिस्ट का कुछ नहीं है, जो भी फॉर्म भरेगा उसको मिलेगा। ऐसा लिस्ट में नहीं आया नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। आज भी फॉर्म ओपन है, जो बुक अवेलेबल है वहाँ हमारे मंदिर में वो अब दिया जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और उनका नाम नहीं आया है और उनको नहीं मिला है। वो फॉर्म में नाम नहीं आया इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, वो हम सुधार देंगे। चाहे तो मेरा ऑफिस में अगर आते हो तो मैं उसको सुधार कर दे दूंगा। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई की वजह जो पैसे की वजह से पढ़ाई उनकी पूरी नहीं हो पाती है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे 10वीं पढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो आगे की एजुकेशन भी बढ़ा सकें। नहीं, जैसा मैंने कहा कि मैं भास्कर भाई का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सिद्धिविनायक के माध्यम से लगभग 1,500 बच्चों को इस साल जो है वो किताब देने का कार्यक्रम किया है। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा को कोई चीज़ रोक सकती है। अगर बच्चे के अंदर खुद के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो हर बच्चा पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे काम करके पढ़ते नहीं हैं, बहुत से बच्चे जॉब करके भी पढ़ने वाले मेरे सामने हैं, लेकिन वो आगे जाके MBA करके आज मैनेजर बन के काम कर रहे हैं। तो जिद और मेहनत इसका कोई तरणोपाय नहीं हो सकता। जैसे बाबा साहब ने कहा कि स्वाभिमान और स्वावलंबन का तरणोपाय नहीं है, उसी तरह जिद और मेहनत और एक एम लेके चलने के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो बच्चों से ज़्यादा बिगाड़ रहा है, चाहे वो गेम को लेकर हो, चाहे वो मानसिकता को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें बच्चों। नहीं देखिए, मैं ये आज का ज़माना ऐसा नहीं कि बच्चों को हम सोशल मीडिया से या किसी चीज़ से बाहर रखें। अब ये बच्चों के ऊपर माँ बाप का सिर्फ इतनी निगरानी आवश्यक है, बच्चों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे देखिए
कुछ चीज़ें बहुत है जो झूठा इतिहास है, बहुत सी झूठी चीज़ें फैलाई जाती है, लेकिन अगर आप गूगल करके किसी के बारे में मालूमात निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मालूम पड़ सकती है। किस चीज़ का देखिए हथियार है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मोबाइल एक हथियार है। एक तो जिसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो अच्छे से काम में आएगा, अगर आप खराब से इस्तेमाल करोगे तो खराब चीज़ के लिए काम आएगा। अब हमें किस लिए करना है ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसे गेम जिसमें बच्चे जो है वो वही मैं कह रही हूँ कि इसके लिए माता पिताओं को बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि ज़िंदगी में एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, आप आगे बढ़ सकते हो, इसमें आप ये चीज़ों के साथ मत अटकिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे लोगों को थोड़ा डॉक्टर के पास मिला दीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर में मोबाइल एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल करोगे वैसा वो होगा। तो हमारी भी जिम्मेदारी, हम खुद अपने आप को समझें और खुद हमारी इच्छा क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारा ऊंचाई हमारी कहाँ तक है, हमको भी पता होनी चाहिए।